नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। हम बड़ी खबर की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एकनाथ शिंदे का जो माइंड गेम है उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, विधानसभा की सीटें हैं 287 और बहुमत के लिए सरकार बनाने के लिए आंकड़ा चाहिए 144 का। ये मैजिक फिगर है। अब जरा इधर डालिए जो स्थिति बागियों की है और बीजेपी कैसे सरकार बना सकती है। बागी 48 बताए जा रहे हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ हैं, वो दावा कर रहे हैं। पहले तो 50 प्लस का कर रहे थे, लेकिन जो संख्या अभी अभी पता चली है वो 48 की है और अन्य है 13 विधायक। बीजेपी के पास खुद 106 विधायक हैं, तो ये काफी है आंकड़ा सरकार बनाने के लिए। दूसरी तरफ आप मेरे देखेंगे शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी अब ये अल्पमत में आ चुके हैं। शिवसेना के पास सिर्फ 16 विधायक बचे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का सीधे रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सूत्रों से बहुत बड़ी खबर ये कि 30 जून को उद्धव सरकार के खिलाफ प्रहार पार्टी अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगी। राज्यपाल से प्रहार पार्टी के प्रमुख बच्चू करेंगे मुलाकात। बताया जा रहा है कि इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। 30 तारीख और बीजेपी के एक मंत्री ने यह संकेत भी दिया था कि 2 से 3 दिन मात्र लगेंगे। 2 से 3 दिन, और ये दूसरा ही दिन है, तीसरा दिन कल होगा। उन्होंने कहा 2 से 3 दिन ही बीजेपी विपक्ष में बैठेगी और महाअघाड़ी सरकार 2 से 3 दिन ही चलेगी। अब उसकी एक तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर कि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ सरकार बनाने की तैयारी कर ली है। प्रहार पार्टी पेश करेगी अविश्वास प्रस्ताव। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि 30 जून को, जी हां 30 जून को ये प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी विनोद जगदाले। विनोद, ये महाराष्ट्र संकट पर बड़ी खबर है। जिस बात का जिक्र कर रहे थे और बीजेपी ने कहा कि हम नहीं कर सकते, कोई छोटा दल, छोटी पार्टी अविश्वास प्रस्ताव पेश करे, तो 30 जून की तारीख तय हुई है। देखिए, कल हमारी बात हुई थी भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ और कद्दावर नेता से। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कतई महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी नहीं, लेकिन जहां छोटे दल ला सकते हैं। जी हां, पुख्ता खबर है सिर्फ न्यूज़ 24 के पास ही कि 30 जून को प्रहार पार्टी के बच्चू कडू और राजकुमार पटेल, ये 2 विधायक मुंबई आएंगे और मुंबई में आकर राजभवन में अपना पत्र सबमिट करेंगे और वहां पर बताएंगे कि महाविकास आघाड़ी सरकार के पास बहुमत नहीं है। जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट की मांग वो करने वाले हैं। बड़ी खबर है सिर्फ न्यूज़ 24 पर, प्रहार पार्टी लाएगी। जी हां, प्रहार पार्टी वही पार्टी है जो महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल थी, लेकिन उनके दोनों विधायक बच्चू कडू और राजकुमार पटेल दोनों निकल चुके थे सूरत से गुवाहाटी। अभी एकनाथ शिंदे कैंप में वो दाखिल है। ये अब प्रहार पार्टी लाएगी प्रस्ताव, राजभवन जाएगी। राजभवन का समय मांगा गया है, अब तक राजभवन ने समय नहीं दिया है, लेकिन समय मिलेगा। 30 जून को ये दोनों विधायक राजकुमार पटेल और पार्टी के अध्यक्ष बच्चू कडू दोनों भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल है उनसे मिलेंगे और पत्र सबमिट करेंगे कि महाविकास आघाड़ी सरकार के पास बहुमत है। हमारी पार्टी मांग कर रही है कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट किया जाए और फ्लोर टेस्ट लेकर आप देखिए कि सरकार के साथ बहुमत है या नहीं है। महाविकास आघाड़ी सरकार खतरे में है। बड़ी खबर है अपने आप में। प्रहार पार्टी जो कभी शिवसेना के साथ थी, महाविकास आघाड़ी के साथ थी, लेकिन अब इस पार्टी ने तय कर लिया है कि 30 जून को राजभवन में जाएंगे और राज्यपाल के पास पत्र सबमिट करेंगे। देखिए, इससे 2 बातें सामने आती है। कल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने हमें बताया था कि हम अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएंगे। एकनाथ शिंदे कैंप भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएगा, क्योंकि कल आरोप ना लगे कि एकनाथ शिंदे ने मेरी सरकार गिराई, मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया। लेकिन उनका गुट को भी अभी मान्यता नहीं मिली है, वो शिवसेना पार्टी में ही है। लेकिन अब प्रहार पार्टी लाएगी प्रस्ताव, राजभवन में जाएंगे, सीधे पत्र देंगे, राज्यपाल के कहेंगे कि महाविकास आघाड़ी सरकार के पास कोई नंबर नहीं है, तो जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट की वो मांग करेंगे। विरोध बने रहे। एक बड़ी खबर एक बार फिर से ब्रेक कर देते हैं। ये देखिए, ये बड़ी खबर है। राज्यपाल से मिलेंगे प्रहार पार्टी के नेता, अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा और ये बताया जाएगा
कि महाअघाड़ी सरकार के पास नंबर नहीं है, हमारे पास नंबर है, इसलिए फ्लोर टेस्ट की परमिशन दी जाए। सबसे पहले न्यूज 24 ने यह बड़ी खबर ब्रेक की है। 30 जून की ये तारीख है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बच्चू कडू और एक और नेता राजकुमार बताए जा रहे हैं, और ये पहले महाअघाड़ी सरकार का हिस्सा हुआ करते थे प्रहार पार्टी, लेकिन अब एकनाथ शिंदे के साथ हैं। 30 जून की तारीख जैसे ही समय मिलेगा राज्यपाल से अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा। अब यहां पर एक और खबर यह है विनोद कि उधर से महाअघाड़ी सरकार भी तैयारी में है कोर्ट जाने की। फ्लोर टेस्ट के खिलाफ वो दायर करेंगे अपनी याचिका। देखिए, वो तो याचिका दाखिल करेगी ही, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अदालत से उन्हें कुछ राहत मिल सकती, क्योंकि ऐसे मामलों में राज्यपाल का फैसला सबसे अहम होता है। हालांकि उनके पास लीगल ऑप्शन तैयार होगा, वो जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन राज्यपाल का अधिकार होता है और राज्यपाल कह सकता है कि आप आइए और फ्लोर टेस्ट की ये जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरी कर लीजिए। और फ्लोर टेस्ट होगा, विधान भवन के अंदर फ्लोर टेस्ट होगा। कल ही एक बड़े नेता ने हमें बातचीत में बताया था कि अगर फ्लोर टेस्ट होता है, 39 एकनाथ शिंदे के विधायक अगर गैर हाजिर भी रहते हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के पास 128 लोगों का समर्थन है और महाविकास आघाड़ी के पास सिर्फ 116 ही विधायक बचे हैं। तो ऐसे में साफ है कि अब प्रहार पार्टी वहां पर जाएगी और वो अपना जो अर्जी है वहां पर राज्यपाल के पास देगी और फ्लोर टेस्ट की मांग करेगी। अब इसको रोकना है फ्लोर टेस्ट को, तो महाविकास आघाड़ी के पास भी दरवाजे खुले हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। लेकिन अब तय है उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी सरकार अब बस चंद घंटों की मेहमान बची है। 2 दिन बाद, आज नहीं जा सकते क्योंकि आज अमावस्या है और अमावस्या कल खत्म होने वाली है। परसों का वक्त तय किया गया है राजभवन में जाने का। 2 लोग जाएंगे, बच्चू कडू प्रहार के प्रमुख है वो, और दूसरे राजकुमार पटेल, दोनों विधायक राजभवन में जाएंगे राज्यपाल से मिलने और इस महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव वहां पर दायर करेंगे। मुहूर्त के हिसाब से बीजेपी आगे बढ़ती है विनोद, आपको पता है। जी, हमेशा जो मुहूर्त है शुभ घड़ी के हिसाब से बीजेपी आगे बढ़ती है विनोद। जी, हमेशा ये देखा गया है कि शुभ घड़ी में वो आगे बढ़ते हैं। आज अमावस्या है, आज सुबह अमावस्या 5 बजे कुछ 21 मिनट पे अमावस्या शुरू हुई है और कल 8 बजे के बाद ये खत्म होने वाली है। कल दिन भर वो नहीं जाएंगे, लेकिन जाएंगे परसों सुबह। परसों सुबह का वक्त मांगा गया है राजभवन से। राजभवन के अधिकारियों से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है जैसे ही वक्त मुकर्रर होता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। बस अब राजभवन में से कंफर्मेशन आने बाकी है। खबर पुख्ता है, सीधा गुवाहाटी कैंप से खबर आई है कि दोनों प्रहार के विधायक राजभवन जाएंगे और महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव वहां पर दायर करेंगे। बस एक मिनट विनोद, संजय राउत को सुन लेते हैं। संजय राउत एक्टिव हैं, बार-बार काल आदित्य ठाकरे सुद्धा आमच्या त्यांना भेटून गेले। अशा शिवसैनिकांवरच शिवसेना उभी आहे, टिकून आहे, लढत असते। क्या आप सुन पाए विनोद, क्या कहा संजय राउत ने मराठी में? देखिए संजय राउत ने कहा है कि कई शिवसैनिक आदित्य ठाकरे को मिलके गए हैं और इन्हीं शिवसेना के बलबूते पर शिवसेना रहेगी। देखिए, कई शिवसैनिक आदित्य ठाकरे से मिलकर गए हैं और इन्हीं के दम पर शिवसेना रहेगी, ये संजय राउत कह रहे हैं। एक के बाद एक उनका बड़ा बयान सामने आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के सियासी संकट को लेकर ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। बीजेपी ने सरकार बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें, शिंदे गुट के साथ सरकार बनाएगी बीजेपी, ये बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से। आपको बता दें, जो खाका तैयार किया गया है उसके मुताबिक कैबिनेट में बीजेपी से 28 मंत्री होंगे, लेकिन शपथ 26 मंत्री लेंगे। और वहीं अगर शिंदे गुट की बात करते हैं तो शिंदे गुट से कैबिनेट में 12 मंत्री होंगे, लेकिन शपथ लेंगे 10 मंत्री। तो ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। तो यहां देखिए, पूरी तरह से अब खाका तैयार हो रहा है, अंदर खाने तमाम चिंतन मंथन हो रहा है, कैबिनेट यहां पर तैयार की जा रही है। और इसमें जो सामने आया है, जो खाका फिलहाल सूत्रों के हवाले से, जो फडणवीस शिंदे कैबिनेट का खाका होगा, उसमें शिंदे गुट से फिलहाल जो 10 मंत्री होंगे, 10 पद उन्हें दिए जाएंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फडणवीस कैबिनेट की, तो उसमें 28 मंत्री बनाए जाएंगे, 26 शपथ लेंगे।